श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 30 अगस्त दिन सोमवार को देर रात 1:59 पर यह पर्व मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण का 5248वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम, महावीर और बुद्ध एक रंगी हैं, परंतु श्री कृष्ण बहुरंगी हैं, इसीलिए वे पूर्णावतार हैं। राम ने ही श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। आओ जानते हैं उनके संबंध में कुछ रोचक तथ्य। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, काला या सांवला नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय न तो उनका एक भी केश श्वेत था और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्ष्य कर्ण द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण के केस घुंघराले थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोहक थीं। तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी बलराम की जो माँ थी, नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेमिका राधा सहित राधा की अष्ट सखियां भी थी। अष्ट सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, लोककृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद और बुद्धि प्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्दा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और कृतिमा। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। कृष्ण की 3 बहनें थी। एकनंगा या यशोदा की पुत्री थी सुभद्रा और द्रौपदी। मानस भगनी कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालन माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबर का रिश्ता रखा। श्री कृष्ण की बुआ कुंती और
सुता सुभा थे, कुंती के पुत्र पांडव थे, तो सुता सुभा का पुत्र शिशुपाल था। बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उनके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में था। उनके अलावा उनके गुरु गर्ग ऋषि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ, वेद व्यास आदि थे। यहाँ भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी से श्री कृष्ण का अनूठा रिश्ता था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समान ही मानते थे। दोनों का संबंध प्रगाढ़ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपन आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी, जहां उन्होंने 16 विद्या और 64 कलाओं को सीखा था। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्ध का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक थे: महाभारत, जरासंध और कालयावन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़ कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी: द्वारिका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या की, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को थी।